और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के प्रमुख एन रंगास्वामी ने आज केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर रंगास्वामी का 5वां कार्यकाल है। 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी ने 16 सीट पर चुनाव लड़ते हुए 12 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी बीजेपी ने 10 पर लड़ते हुए 4 सीट जीती है। एआईएडीएमके और लाचित जन नाग्या काची ने एक सीट जीती है, जिससे 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए की कुल संख्या 18 हो गई है। पुडुचेरी में फिर से गठबंधन की सरकार बनी है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया था अपना सफर। 1990 में कांग्रेस से पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा। 1951 पहली बार थट्टन चावड़ी सीट से वो विधायक बने। 1996 में पहली बार कैबिनेट के मंत्री बने। 2001 में पहली बार पुडुचेरी के सीएम वो बने। 2006 में दूसरी बार सीएम बने। 2008 में कांग्रेस में मतभेद के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। तो देखिए क्या पूरा उनका सफर रहा है। 5वीं बार चूंकि आज मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कुर्सी संभाली है एन रंगास्वामी का पूरा जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक जो सफर है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। 2016 की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव हार जाते हैं, विपक्ष के फिर नेता बने। 2021 में चौथी बार सीएम बने। 2026 में एक बार फिर से 5वीं बार यानी कि आज पुडुचेरी के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तो एन रंगास्वामी के नेतृत्व का सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुआ था, जहां पर उन्होंने 2001 से 6 और फिर 6 से 8 तक मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दी। हालांकि 2011 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बनाई और उसी साल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनका चौथा कार्यकाल गठबंधन की राजनीति और केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर केंद्रित रहा और अब 2026 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने उन्हें 5वें कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त किया। आपको बता दें कि पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुए। एआईएनआरसी ने 16 में से 12 सीट जीतकर 75% का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया। बीजेपी ने 10 में से 4 सीट जीतकर 40% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस 16 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत सकी, उसका स्ट्राइक रेट मात्र 6% रहा। पुडुचेरी में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। इस दौरान कई और बड़े नेता भी शपथ समारोह में शामिल होते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने के बाद एन रंगास्वामी को वो सम्मानित करते हैं। बता दें आपको, रंगास्वामी के अलावा बीजेपी के ए नमसेवायम और एआईएनआरसी नेता मलादी कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि उनके द्वारा 2021 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और पिछली पुडुचेरी सरकार में वो गृह मंत्री थे। अगर हम 2021 के चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। कुल 30 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें रंगास्वामी की पार्टी यानी कि एआईएनआरसी ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया। दूसरी ओर तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस डीएम की गठबंधन को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और वो मात्र 8 सीट पर, जिसमें डीएम के 6 और कांग्रेस 2 पर सिमट गए थे। इसके अलावा 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और